नाज़रीन, अब कुछ बात कर लेते हैं हम पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात की, पॉलिटिकल सिनेरियो की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात के लिए अब अगली बैठक कब लगेगी, इस हवाले से ताहाल कोई इम्कानात तो नजर नहीं आ रहे, लेकिन दोनों जानिब से राब्तों की तस्दीक नहीं हो पा रही। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि हुकूमत से मुज़ाकरात को लेकर ताहाल कोई राब्ता हुआ ही नहीं है, लेकिन वजीर आजम के मशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मुज़ाकरात तो तभी आगे बढ़ेंगे जब नवाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी और बानी पीटीआई बात कर लेंगे। दीगर रहनुमाओं की गुफ्तगू करने से बात आगे नहीं बढ़ सकती। राना सना ये भी कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट और दीगर इदारों की तायद भी हासिल होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर डोगर साहब कहते हैं कि बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत दे दी जाए, उनसे हम जमीनी हकाइक पर बात कर लें, मुशावरत हमें करने दें। फिर सुहेल आफरीदी साहब ने किया है स्ट्रीट मूवमेंट का ऐलान, जिसके लिए वो पंजाब के बाद अब 9 जनवरी को कराची जा रहे हैं। इस हवाले से सुहेल आफरीदी साहब ने एक्स पर लिखा है कि सिंध वाले तैयार रहें, हम जल्द कराची आ रहे हैं। दूसरी जानिब सीनियर सहाफी और तज्जियाकार है सुहेल वड़ाइच साहब, उन्होंने निजाम में तब्दीली का इशारा दे दिया है और अपने कॉलम में सुहेल वड़ाइच साहब लिखते हैं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ कामयाब वजीर आजम हैं, मुक्तदरा और उनका वर्किंग रिलेशनशिप इंतहाई शानदार है। मुक्तदरा के पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जारी कशमकश में शहबाज शरीफ से अच्छी और बेहतर शायद कोई और चॉइस हो ही नहीं सकती, इसलिए तब्दीली की कोई भी मंतकी दलील नहीं है। ताहम मौजूदा सियासी हुकूमत पर नाकिदीन के इस एतराज़ में हकीकत यह है कि ये कोई सियासी बयानियां बनाने और इसे मकबूल करने में नाकाम रही है और इस हुकूमत की हामी भी इसकी डिलीवरी से मुतमईन नहीं है। इसी अदम इत्मीनान से एक ग्रैंड प्लान की कहानी जन्म लेती है, जो जाहिर है कि कयास रायों पर मबनी है, जिसका कोई मादी सबूत नहीं है, लेकिन अंदाजा ये कहता है कि ग्रैंड प्लान में एक वंडर बॉय की जरूरत को महसूस किया जाता है। शहबाज शरीफ सोना है, मगर अब सोने की नहीं, हीरे की जरूरत पड़ गई है, क्योंकि बरसों के तसाहुल को हीरे जैसे वंडर बॉय को ही वही उसको खत्म कर सकता है। तो अब ये हीरा कौन होगा, वंडर बॉय कौन होगा? एक ये नई इस्तिलाह सुहेल वड़ाइच साहब ने जो मुतारिफ करवाई है, ये उनकी नज़र में कोई शख्स होगा, कोई किरदार होगा, उस किरदार में कौन ढल सकता है, या उनके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसकी बेस पर वो कॉलम लिख रहे हैं। बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, जाहिर है कि इस तरह ही बस हवा में तो कुछ लिख नहीं सकते। अब अगर उन्होंने गोल्ड कह दिया है वज़ीर आज़म साहब को, अब वो डायमंड की तलाश में है, पहले से बेहतर शख्स की तलाश में है, तो वो कौन हो सकता है? इसी पर गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा आमिर मुगल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनको हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। सुहेल आफरीदी साहब जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि किस तरह से स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज करना है। पंजाब में जिस तरह उनका वेलकम हुआ, जो मसाइल बने, उस पर हम बात नहीं करते, लेकिन अब पार्ट 2 यानी कि दूसरा मरहला कराची सिंध आ रहे हैं, वो क्या एक्सपेक्टेशन है सर मुज़ाकरात के हवाले से? और अब जब ये एक स्ट्रीट मूवमेंट के लिए भी आ रहे हैं, इनका ज़ाती दौरा तो ये नहीं होगा, जाहिर है एक पॉलिटिकल उनका ये दौरा है, तो आप क्या देख रहे हैं कि कराची में कैसा आपको मिलेगा? शानदार इस्तकबाल होगा, लोग रिस्पॉन्स करेंगे, या फिर आप देख रहे हैं कि वही तसलसल बरकरार रहेगा? देखें, तसलसल तो ये है कि तहरीक इंसाफ को अगर खुल के कोई भी कैंपेन चलाने दी जाए, कोई मूवमेंट, तो तहरीक इंसाफ का तो हाल ये है इस वक्त कि इमरान खान जेल में है, तो उनकी तहरीर, तस्वीर और तकरीर पे पाबंदी है, तो अवाम ने वो जेल के अंदर से बैठ के 2/3 अक्सरियत दे दी। तो इमरान खान के नाम पे तो आप कल ऐलान करें मीनार पाकिस्तान में जलसे का, तो इमरान खान के जो सबका जलसे उनका रिकॉर्ड तोड़ देगा। इसकी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ की मकबूलियत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अच्छा। लेकिन इशू यह है कि तहरीक इंसाफ जबर, फस्तायत, जुल्म, लाकानूनियत का शिकार है इस वक्त। जहाँ पे भी तहरीक इंसाफ को मूवमेंट करती है तो उसको पकड़ा दकड़ा जाता है, गिरफ्तारियां की जाती हैं, घरों को तोड़ा जाता है, लोगों को अगवा किया जाता है, उन पर गद्दी के मुकदमे बनाए जाते हैं। अभी आप देखिए, सुहेल आफरीदी जब गए लाहौर में, तो पूरे मोटरवे पे, रास्ते पे जगह जगह नाके लगा के लोगों को तंग किया गया, हरासा किया गया, गिरफ्तार किया गया। तहरीक इंसाफ का तो छोड़े, आप नदीम अफजल चंद का मौक़िफ़ सुन लें। उन्होंने ट्वीट की कि सुहेल आफरीदी की वजह से उन्होंने सारा सरगोदा की साइड से, उनके इलाके की साइड से जो मोटरवे को रास्ते जाते हैं, सारी सड़कें बंद कर दी हैं, इसलिए कि लोग जाकर इस्तकबाल ना कर सके। तो ये बेसिकली कौन करता है? आप वो लाहौर के लिबर्टी मार्केट बंद कर दी, वो असेंबली में गए, वहाँ उनके साथ बदतमीजी की गई, और उनके आने से पहले ही उनके बारे में बकवासियात शुरू कर दी हुकूमती लोगों ने। वजह क्या है? ये इलेजिटिमेट गवर्नमेंट है, इनके पास मैंडेट नहीं है, ये अवाम के नुमाइंदे नहीं है, इनको अवाम ने मुंतखब नहीं किया। तो जाहिर है, जब 45 का सीएम दौरा करने आया, लाहौर की अवाम को, पंजाब की अवाम को मिलने आया, तो इनकी काम पे टांग गई। ये तो परेशान हो गए कि वो पहली दफा जब फॉर्म 45 का
सीएम देखेंगे तो वो मुतालबा करेंगे कि हमारा जो मैंडेट लूटा था उसको वापस किया जाए, और यहाँ पे हमें पंजाब में भी फार्म 45 का ही सीएम चाहिए। अब वो सिंध जा रहे हैं, इंशाल्लाह आप देखिएगा सिंध में बड़ा बेहतरीन उनका इस्तकबाल होगा। इन्फॉर्म कर हमारी दिए सिंध सर आपने सिंध हुकूमत को? क्योंकि अभी शर्जील मेमन साहब जो सिंध के सीनियर वजीर हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि मैंने भी बस ट्विटर पे देखे, हमें इन्फॉर्म नहीं किया गया, बताया नहीं गया नहीं तो कि आ रहे हैं, कब आज आ रहे हैं। आज 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 1 जनवरी है, उन्होंने 9 जनवरी को जाना है, तो अच्छा जाहिर है वो अच्छा, इन्फॉर्म कर, काफी टाइम ठीक। है। और देखिएगा सिंध की आवाम, कराची की आवाम और हमारी जो सिंध की तंजीम है वो बड़ी एक्टिव है। हलीम आदिल शेख प्रो एक्टिव है। पाकिस्तान में बेहतरीन तरीन मुजाहरे उनकी क़यादत में हो रहे हैं, पूरे सिंध में, पूरे कराची में बेहतरीन काम कर रहे हैं। सिंध की आवाम इमरान खान के साथ है, कराची की आवाम इमरान खान के साथ। आप देखिएगा वहां पे भी सुहेल अफरीदी का तारीखी इस्तकबाल होगा। चले, ये तो अब एक बहुत और अच्छी आपने बात है, बात लेकिन शर्जील आपने साहब साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं, आमिर मुगल साहब, कि अगर अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने किस तरह से प्लान आउट किया अपने पूरे इस टूर को। जाहिर है कि ये मूवमेंट है तो इसमें आपने कोई रखा होगा, प्लानिंग की होगी इसकी प्रॉपर, कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है। वो कह रहे हैं कि अगर आपने कानून को हाथ में लिया तो फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं अभी कि जिस तरह से कानून वहां पर सब बंद हो गया, जैसे अभी आप जिक्र भी कर रहे हैं, वैसा तो कुछ नहीं होगा? सुने ना, कानून तो है ही नहीं पाकिस्तान में। कानून है किधर कि उसका इस्तेमाल होगा? जबर फस्तायत जुल्म का कानून के नाम पे इस्तेमाल होता है तहरीक इंसाफ के साथ। और ये जो सुहेल अफरीदी दौरा कर रहे हैं, पहले पंजाब का अब सिंध का, ये स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी के लिए दौरे हैं। ये राब्ता मुहिम चला स्ट्रीट मूवमेंट की को पीक पे लेके जाने के लिए, उसकी तहरीक शुरू करने के लिए। उससे पहले जो है ये एक राब्ता में हम चला रहे हैं, और ये इंशाल्लाह सही। बड़ी कामयाब होगी। और तहरीक इंसाफ ने कौन सा कानून हाथ में इससे पहले लिया है कि अब दोबारा लेगी? तो तहरीक इंसाफ का वो एक राइट है, पुरअमन मुजाहरा अच्छा, करना, पहले एहतजाज कुछ किया ही नहीं मुगल साहब आपने, ठीक है सर। वो फिर 9 मई करना। कैसे हो गया था सर? फिर कैसी बातें कर रहे हैं आप? चले 9 मई पे बात कर लेते हैं, 9 मई पे बात कर लेते हैं। 9 मई का अगर तहरीके साहब ने किया है तो सीसीटीवी फुटेजेस कहाँ है? अगर तहरीके साहब ने 9 मई किया है तो उसका कोई जितने लोगों को नामजद किया और उन्होंने तहरीके साहब छोड़ दी, उन्हें माफ क्यों कर दिया गया? जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो 9 मई से ऐसे पाक साफ हुए जैसे वो आबे जमजम से नहा के पाक साफ हुए हैं। तो ये 9 मई मसला है। 9 मई का लोगों ने 8 फरवरी को जवाब दिया था, इस बयानी को तहस नहस करके रख दिया था। एक बात आपने बड़ी जबरदस्त की, वंडर बॉय वाली अच्छा। साहब का जो कॉलम है, उस पर बात करना चाहूंगा। हम्म और मेरे ख्याल से वंडर बॉय पता कौन होंगे? हम्म, ठीक। ये मोहसिन नकवी होंगे, क्योंकि शुरू से लेके आज तक जो रजीम है वो उनका वंडर बॉय मोहसिन नकवी है। उसको निगरान वज़ीर आला लगाया, फिर उसके बाद उसको सेनेटर बनाया, फिर उसके बाद उसको वज़ीर दाखिला बना दिया। फॉर्म 47 का वज़ीर दाखिला है वो, और फॉर्म 47 का ही वो सेनेटर है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपके जरिए मोहसिन नकवी से मुखातिब होना चाहता हूँ कि जो बादशाह सलामत हैं, जिन्होंने शहबाज शरीफ को 17 सीटों पर वज़ीर आज़म बना दिया, मरियम बीबी को 30-40 सीटों पर वज़ीर आला बना दिया, वो आपको भी बना सकते हैं। रात को आप सोएंगे, सुबह उठेंगे, आप वज़ीर आज़म होंगे। मैं मोहसिन नकवी साहब से ये कहना चाहता हूँ कि ये 3 लेले जो आपने इस्लामाबाद में फॉर्म 47 के एमएनए बना दिए हैं, खुर्रम नवाज और डॉक्टर तारक और ये अंजम अकील खान, ये तीनों जो नाजायज एमएनए आपने तहरीक इंसाफ का मैंडेट लूट के बनाए हैं, इस वक्त ये आपकी गवर्नमेंट में, जो आपकी असल गवर्नमेंट जो है ना, वो आज़ाद कबीले की जो गवर्नमेंट है और उनके जो असल नुमाइंदे हैं मोहसिन नकवी साहब, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि ये आपके नाम जुल्म कर रहे हैं, जो इस्लामाबाद के मुतासरीन के साथ, और उनको सीडीए के आड़ में उनके ज़मीनी हथियाने के चक्कर में है। उनके आबाई आबाई घर 100 2-2 4-4 100 साल से लोग रह रहे हैं, और उनके साथ घर होने पौने रेटों पे उनको प्लाट नहीं दे रहे, उनको कंपनसेशन नहीं दे रहे, जबरदस्ती रोजाना उनके घर गिराते हैं, जाके उनको कब्जा माफिया कहते हैं। हम इस्लामाबाद के मालिकान हैं, हम इस्लामाबाद के शहरी हैं, हम इस्लामाबाद के रहायशी हैं, हम सदियों से इस्लामाबाद में रहते हैं। हमें कब्जा का नाम दिया जाता है, हमें माफिया का नाम दिया जाता है, हमारी जमीनों पे कब्जा करके उन्हें पौने उसको हमसे छीना जा रहा है। तो मोहसिन नकवी साहब, आप वंडर बॉय बने ना बने, आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने ना बने, आपने बंदूक जूते की नोक पे हुकूमत पे कब्जा कर लिया, इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया, पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया। तो कम अज कम जो इन इस्लामाबाद की अवाम ने, तीनों हलकों ने जो मैंडेट दिया है तहरीक इंसाफ को, इसकी सजा इनको ना दे। एक तो आपने जैली नजायज ये लेले 3 मुसल्लत कर दिए हैं, ऊपर से अब ये आपके नाम पे जाके उधर लोगों की जमीनों पे कब्जे करवा रहे हैं सीडीए के साथ मिलके। कभी किसी का घर गिरा देते हैं, कभी किसी की जमीन पे कब्जा कर लेते हैं, मन माने रेट देते हैं। भाई जमीनें जिनकी है उनकी मर्जी के रेट दो, उनकी मर्जी के रेट अगर नहीं दे सकते तो उनकी जमीन ना लो। आपकी किसी ये ने वाला जो आप इशू बता रहे हैं अभी, जो आप डिस्कस कर रहे हैं ऑनर, ये मोहसिन नकवी साहब इससे लाइल्म है या उनको पता है, पहुंचाई है आपने ये वाली इन्फॉर्मेशन, उनसे डिस्कस हुई है ये बात?
देखें, मोहसिन नकवी साहब तो तहरीक इंसाफ से तो उन्हें सख्त परहेज बताया हुआ है ना डॉक्टर ने। आपको तो तो नहीं मैं बताया हुआ ना सर, आप तो कर सकते हैं ना, वो क्या आपकी बात ही नहीं सुनेंगे? वैसे उनका बड़ा अच्छा यही एक मैं मैं यही कहना चाह रहा हूँ, उनको किसी ने, डॉक्टर ने तहरीक इंसाफ से सख्त परहेज बताया हुआ है। जो अवामी नुमाइंदे हैं, जो जो अवाम के वोटों से मुंतखब हुए हैं, उन्हें तो बिल्कुल डॉक्टर ने बताया हुआ है कि इनसे परहेज करना है, इनके करीब नहीं जाना। मैं कहता हूँ उनके पास जैली नाजायज एमएनए है इस्लामाबाद से तीनों, जिनको अवाम ने रिजेक्ट किया, और इन्हीं मुतासरीन, इन्हीं मालकान ने इनको टके टोकरी किया इलेक्शन में। जुल्म सितम मौजूद, ये वो 3 एमएनए हैं जो इलेक्शन से पहले एक एक काउंसलर लेवल के बंदे तक का नाम देते थे, इसे उठा लो, ये तरीके साहब को वोट दिलवा रहा है। इन्होंने थानों में एसएचओ अपनी मर्जी के लगाए, एक एक हमारे कारकुन को उठाया, एक एक शहरी को उठाया, उसके बावजूद ये इतने बुरे तरीके से हारे और इनकी जमानतें जब्त होगी तीनों की, फिर ये जैली फार्म 47 के लिए मुसलत हो गए और सब कुछ कर लिया। नकवी साहब, आप वंडर बॉय हैं, तो थोड़ा सा इस्लामाबाद के वहां पे रहम करें। आप भी जिस तरह भी आ गए इस्लामाबाद पे, आपने कब्जा कर लिया है, कम अज कम ये इस्लामाबाद आपके साथ जुल्म तो ना करें। ये मालकान है, सदियों से रह रहे हैं, इज्जतदार लोग हैं, सफेदपोश लोग हैं। आए दिन ये उधर से जाके रात को सीरिया वालों से मिलते हैं, उन्हें कहते हैं जाके इनके घर गिराओ, इनकी जमीनों पे कब्जे नहीं करो, नहीं और डेफिनेटली, सुबह मैं आमिर मुगल साहब मैं सुबह बहुत आके ज्यादा तो नहीं जानती, के लेकिन साथ बैठ लेकिन जाते हैं। आपने जिक्र किया मोहसिन नकवी साहब का, यकीनी तौर पर ये उनके इल्म में नहीं है और आप भी तस्लीम कर रहे हैं कि आपने नहीं बताया, लेकिन अगर ये खबर यहाँ से वहां पहुंचती है तो डेफिनेटली इस पर एक्शन तो वो लेंगे। इस चीज की तो एटलीस्ट मुझे इतना नॉलेज तो है। अब बात कर लेते हैं चले एहतजाज की, जो आप चले स्ट्रीट मूवमेंट, जी आप अपने बात मुकम्मल करें फिर मैं सवाल करती हूँ ये मैं जी। कहता हूं कि क्या करे, आपके तवसत से कोई मोहसिन नकवी साहब को कोई इस्लामाबाद के अवाम का देखिए मसला समझ आ डायरेक्ट जाए। अप्रोच करने पे अभी भी आप नहीं आ रहे, आप कह रहे हैं कि आपके तवसत से चली जाए बात, मैं पहुंचा दूं, आप नहीं पहुंचाएंगे, आप कर लें बात। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ना, ये आपका जो क्लिप है वो देख लेंगे, और टीवी का ये जो आपका मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, ये वो देख लेंगे। शायद वो उनको कोई बात समझ आ जाए कि इस्लामाबाद की आवाम के साथ मोहसिन नकवी के नहीं नहीं नाम पे जुल्म हो डेफिनेटली रहा वो सुनेंगे भी और इसको रिजॉल्व भी करेंगे। सर अभी अली मोहम्मद खान साहब का जिक्र कर लेती हूँ, जो कह रहे हैं कि हम स्ट्रीट मूवमेंट इसलिए कर रहे हैं, एहतजाज इसलिए कर रहे हैं ताकि हम मुज़ाकरात को यकीनी बना सके, उसको शुरू कर सकें एटलीस्ट। तो स्ट्रीट मूवमेंट साथ साथ चलेगी क्या? ये एक टूल है मुज़ाकरात पे बिठाने का या फिर दबाव डालने है। का, प्रेशर डालने का? देखें जी, मज़ामत होगी तो मफामत होगी, ये तो अच्छा। असूल है, यूनिवर्सल असूल है। हम्म। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात करना चाहती है, तहरीक इंसाफ टेबल पे बैठना चाहती है, लेकिन कब? जब आप आईन और कानून को मानेंगे। हम्म। आपने मुज़ाकरात करने, आपने मफामत करनी है, जाएं जेल के दरवाजे खोलें, इमरान खान से मिलें, उससे बात करें। अगर वो कहेगा मुज़ाकरात करने हैं तो तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात करेगी। मुज़ाकरात की चाबी ना बैरिस्टर गौर के पास है, ना सलमान अकरम राजा के पास है। मुज़ाकरात की चाबी अडयाला में है। हाँ, अलबत्ता उन्होंने महमूद खान अचकज़ई को और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को ये इख्तियार जरूर दिया हुआ है, अगर किसी ने कोई मीनिंगफुल मुज़ाकरात करने हैं, कोई बामानी मुज़ाकरात करने हैं, कोई नतीजा खेज मुज़ाकरात करने हैं, तो उनके साथ बैठे, आईन और कानून की बालादस्ती पे बैठे, मुज़ाकरात करें, जमहूरियत की बहाली पे मुज़ाकरात करें, 8 फरवरी 2024 के मैंडेट की वापसी पे मुज़ाकरात करें, 9 मई पे जुडिशल कमीशन बनाएं, 26 नवंबर जो हमारे कारकुनान को शहीद किया गया उस पर जुडिशल कमीशन बनाएं, दूध का दूध पानी का पानी हो, आज़ाद खुद मुख्तार जुडिशल कमीशन हो, अच्छी लोग हों जो इन सारे मामलात की तफ्तीश करें और कौम के सामने हकायक लेके आए। तरीके साहब तैयार है, लेकिन चाबी मुज़ाकरात की डयाला जेल में है, इमरान खान के पास है, और इमरान खान के बिहाफ पे अगर किसी ने बात करनी है तो वो महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास से बात कर सकते हैं। ठीक है, तो आमिर साहब ये बैरिस्टर गौहर साहब का ये स्टेटमेंट आप किस तरह से देख रहे हैं? अब वो जाहिर है कि सुहेल आफरीदी साहब स्ट्रीट मूवमेंट कर रहे हैं, आप सपोर्ट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मुज़ाहमत होगी तो उसके बाद मुफाहमत होगी और फिर ही मुज़ाकरात होंगे, लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब फरमा रहे हैं कि सुहेल आफरीदी साहब जो भी कर रहे हैं वो पर्सनल कैपेसिटी में कर रहे हैं, पार्टी पॉलिसी से उसका कोई लेना देना नहीं है। अगर वो स्ट्रीट मूवमेंट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, तो ये दो तरह की आरा हैं, वो इस चीज़ को नहीं मानते, तस्लीम नहीं करते सर? नहीं, मुझे मेरा तो ये बैरिस्टर गौहर साहब का बयान मेरी नज़रों से नहीं गुजरा। मुझे इतना पता है कि अलीमा आपा ने जिस दिन आखिरी मुलाकात हुई थी नौरीन उज़मा आपा की, इमरान साहब की बहन की, इमरान खान से, आज से कोई 26-27 दिन पहले, तो उन्होंने बाहर आके फिर इमरान खान साहब का पैगाम दिया और अलीमा आपा ने, उन्होंने दोनों ने, जिसमें उन्होंने खान साहब ने कहा कि मैं सुहेल आफरीदी को कहता हूँ कि स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करें। तो ठीक है। जब इमरान खान साहब का हुक्म आ गया तो फिर उसके बाद हमारे सामने किसी के हुक्म की कोई हैसियत नहीं रह जाती।
अगर किसी ने कहा भी है तो उसकी कोई हैसियत नहीं। और लेकिन मुझे नहीं पता मिस्टर गौर साहब ने बात कही है या नहीं कही है। लेकिन जब इमरान खान का हुक्म आ जाए फिर किसी के हुक्म की कोई अहमियत नहीं रहती ना। तहरीक इंसाफ इमरान खान के कहने पे चलती है, वो हमारे लीडर हैं, उन्होंने मुज़ाकरात करने हैं, उन्होंने मुक़ावमत करनी है, उन्होंने एहतजाज करना है। और जब वो इतने 72-73 साल की उम्र में वो जेल में बैठे हैं, तकलीफें काट रहे हैं इस मुल्क और कौम की खातिर, तो वो बेहतर समझते हैं कि मुज़ाकरात करनी है या मुक़ावमत करनी है। और बिल्कुल इमरान ठीक। खान तो कभी दरवाजे बंद ही नहीं करते, लेकिन मुज़ाकरात का दरवाजा जो है वो अडियाला जेल में है। बिल्कुल वो ठीक। ना कोट लखपत की जेल में है, ना वो इस्लामाबाद में है, ना लाहौर में है, ना पेशावर में है, ना कराची में है। वो सिर्फ और सिर्फ अडयाला जेल के अंदर है। मुज़ाकरात की चाबी, मुज़ाकरात की कुंजी, मुज़ाकरात का दरवाजा, जिसने मुज़ाकरात करनी है चाहे इमरान खान से मुज़ाकरात कर लें। बिल्कुल ठीक। आमिर मुगल साहब, फिर इससे पहले भी तो स्ट्रीट मूवमेंट्स हुई है ना, एहतजाज भी हुए हैं, सब हुआ है, बुशरा बीबी ने खुद भी लीड किया, अली अमीन गंडापुर करते रहे। तो आप क्या समझते हैं कि अभी जो सुहेल आफरीदी साहब कर रहे हैं वो वाकई नतीजा खेज होंगे या इसी की तरह गुम हो जाएंगे जैसे ये तमाम जलसे जुलूस हुए थे? देखिए, आपको एक बात, जो मज़ाहमत होती है ना, इसकी कोई लिमिट नहीं होती, इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। इसका कोई, आपको ये नहीं कह सकता कि ये एक दिन चलेगी या एक साल चलेगी या 5 साल चलेगी। हम मज़ाहमत कर रहे हैं 3 साल से, और आखिरी सांस तक वो खड़ी है इसलिए कि लीडर खड़ा है। जब लीडर खड़ा है तो कौम भी उसके साथ खड़ी है। हमें मारते हैं, हमें गिरफ्तार करते हैं, हमसे जबरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाते हैं, हमें अगवा करके, हमें लापता करके, हमें तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, हमें गोलियां मारी जाती है, हमें कत्ल किया जाता है, हमारे घर बार लूटे जाते हैं, हमारे कारोबार तबाह किए जाते हैं। हम उसके बावजूद रोज निकलते हैं। अभी मैं आपको बताऊं, इस्लामाबाद में जितना जुल्म और सितम इस्लामाबाद में हुआ है ना 9 अप्रैल 2022 के बाद, इतना ना पंजाब में हुआ है, ना सिंध में हुआ है, ना केपी में हुआ है, ना बलूचिस्तान में हुआ है। मैं इस्लामाबाद के कारकुनान को खराज तहसीन पेश करता हूँ। डट के खड़े हैं, मुकाबला कर रहे हैं, गिरफ्तारियां, गोलियां करवा रहे हैं। लेकिन ये तीनों ले मुझे लगता है फिर भाग जाएंगे इलेक्शन से, क्योंकि पता है इनके पले है कुछ नहीं। इनको ना आवाम ने 8 फरवरी को वोट दिया, ना अब देगी इनको वोट। क्योंकि अभी जो ये इस्लामाबाद के मालकान के साथ जुल्म कर रहे हैं, इन्हें तो लोगों ने लितर मारने हैं, इन्हें तो लोगों ने घुसने नहीं देना। तो हुआ ये कि परसों आखिरी तारीख थी पेपर जमा करवाने की इस्लामाबाद की 125 यूनियन कौंसलों में। अभी तक जो मेरे पास नतायज आ चुके हैं, 22 कौंसलर हमारे बिला मुकाबला जीत चुके हैं। 22 कौंसलर, इनको तो उम्मीदवार खड़े करने के लिए बंदे नहीं मिल रहे। तो बात यह है कि तहरीक इंसाफ ग्राउंड पे बिल्कुल मजबूत है, डट के खड़ी है, अवाम तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है। हाँ, जबर है, जुल्म है, फस्तायत है। जहां 10,000 बंदा निकलना है वहां 1,000 निकलता है, जहां 10 लाख निकलता है वहां वहां 10,000 निकलना चाहिए, वहां 10,000 निकल रहा है। गोली मारते हैं, अगवा करते हैं, गिरफ्तार करते हैं, लेकिन अवाम का खौफ खत्म हो रहा है। जितना ये जुल्म करते हैं अवाम फिर खड़ी हो जाती है। ये इन्होंने इतना ज्यादा मारा तहरीके साहब को कि कोई और पार्टी होती तो वो इसके बाद नजर नहीं आती कभी। जब आपको पता है जुल्म हुआ था पीपल्स पार्टी पे जनरल जहा के दौर में, पीपल्स पार्टी एक दफा तो खत्म हो गई थी। जब मुशर्रफ ने नवाज शरीफ पे वो मसला लगाया था, आपको पता है किधर गई सारी नून लीग? सारी काफ लीग बन गई थी, और पूरी की पूरी रातों रात नून लीग जब ये माल आल औलाद समेत नवाज शरीफ साहब जो है वो रात के अंधेरे में फरार हो गए यहाँ से अपने कारकुनों को अकेले नहता छोड़ के, तो उसके बाद जो है वो पार्टी काफी में चेंज होगी। इमरान खान डट के खड़ा है, मुकाबला कर रहा है, सरेंडर नहीं कर रहा, हार नहीं मान रहा, इनके आगे झुक नहीं रहा। तो आज अवाम उसके साथ खड़ी है। उसका रिजल्ट ये है कि हर जुल्म सितम के बावजूद आज फिर ये इलेक्शन से भागने के चक्कर में है। ये जो बल्दियात का इलेक्शन है कि भाई हम तो इतना मारते हैं, गिरफ्तार करते हैं, गोलियां मारते हैं, जुल्म सितम करते हैं, मैंडेट शीट लेते हैं, फिर भी इतनी ज्यादा में तरीके साहब के प्लेटफॉर्म पे लोगों ने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाया कि इन्हें तो इनकी बहुत सारी 12 यूसीओ में 22 तो इनकी जो है वो वार्ड में पेपर नहीं जमा हुए। एक हमारी बैरिया की यूसी है, वहां से अवैध सती 5 उनके कौंसलर जो जीते हैं वो बिला मुकाबला जीत गए, वो चेयरमैन आप समझे बिला मुकाबला बन गए। इसी तरह मेरे हल्के में 2 यूनियन कौंसलर हैं जो E9 की यूसी है और E8 की यूसी है, जो खालिस्तान हमारा बहरिया का और एयरफोर्स के सेक्टर है। वहां पे हमारे 6 कौंसलर, मैं सॉरी 7 कौंसलर, 7 हमारे बिला मुकाबला जीत गए हैं। इससे ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पाक फौज में और क्या मकबूलियत होगी कि पाक फौज के जो सेक्टर हैं E8 और E9 इस्लामाबाद मेरे हल्के NA46 में, उन दो सेक्टरों की 2 यूनियन कौंसलों में 123 24 या 125 जो 2 यूसी हैं, इनमें 7 वार्डों में तहरीके साहब के उम्मीदवार बिला मुकाबला जीत गए हैं।
यानी कि पाकिस्तान की अफवाज में इतनी ज्यादा मकबूलियत है तहरीके इंसाफ की कि वहां पे नून लीग का या पीपल्स पार्टी का कोई टिकट लेने को तैयार नहीं है। ये तो सूरत हाल है ग्राउंड की जो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा चले, ये जो है अभी जब आएंगे सुहेल आफरीदी साहब तो उससे भी बहुत वाजे हो जाएगा। किस तरह से आपने बोला कि हलीम आदिल शेख ने बड़ा जबरदस्त काम किया है, लेकिन अब ये सुहेल वड़ाइद साहब की बात का क्या करना है जिसके अंदर वो निज़ाम में, सिस्टम में तब्दीली का इशारा भी दे रहे हैं और दबे लफ्जों में शायद कोई खबर दे रहे हैं, इंदिया दे रहे हैं कि ये होने जा रहा है या ये हो सकता है। ये सिनेरियो अगर डेवलप होता है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करेगी? इसी तरीके से ये अपनी मुहिम जारी रखेगी? मुज़ाकरात की क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी फिर सर? एक बात मैं बस अपनी वो थोड़ी सी कर दूं। ये जो दो पैनल हमारे जीते हैं, दो यूसीओ में, E8 और E9 की, इनको उमर फराज और सैयद हसनैन शाह काज़मी लीड कर रहे थे। ये दो हमारे बड़े सीनियर लोग हैं और इन दोनों ने बड़ी मेहनत करके, और ये दो यूसियां जो पाक फौज के उस अंदर है सेक्टर्स में, ये हमें जितवाई हैं। तो अच्छा ये अच्छा। तरीके का सबूत है। अब आप बात कर रही हैं स्ट्रीट मूवमेंट पे हमारे ऊपर जो सख्ती होगी, आप उसके बारे में पूछें। मैंने सवाल किया कि ठीक है, आप कह रहे हैं कि अब हमारी स्ट्रीट मूवमेंट चलेगी, अब हमने मुज़ाहमत से निकलकर मुफाहमत की तरफ जाना है, हमारी बात अगर मानी जाती है, लेकिन उसके बराबर में सुहेल वड़ाइद साहब का ये जो खबर है जिसकी बात हम कर रहे हैं, निज़ाम में तब्दीली का जो वो इशारा दे रहे हैं, जिसको आप भी तस्लीम कर रहे हैं कि वंडर बॉय आ सकता है, उससे क्या होगा सर? उससे कितनी तब्दीली रूनुमा हो सकती है और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं PTI की? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये बादशाह सलामत हैं जो इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं। उनका जिस दिन जी भरेगा, देखिए ना, एक आपका एक गुलाम हो, मुलाजिम हो, अर्दली हो, लेला हो, मतलब है किसी दिन आपका जी भर भी जाता है कि वो सुबह शाम आए, हाथ बांधे, सलूट मारे, आपके शूज पॉलिश करे, पॉलिश हुए हुए शूजों को रोज 4-4 दफा पॉलिश करे। तो कभी कभी बादशाह सलामत तंग भी आ जाते हैं कि यार बस इतना भी ज्यादा ताबेदार नहीं बंदा होना चाहिए, कोई और चेंज करते हैं। तो मेरे ख्याल में जिस दिन बादशाह सलामत इनसे बेजार हो गए, नाराज तो वो नहीं होने देते किसी को। ये जो हमारे इस वक्त फार्म 47 के वज़ीर आज़म है 17 सीटों पे, नाराज तो ये नहीं होने देते किसी को। बेजार हो सकते हैं बादशाह सलामत। जिस दिन बादशाह सलामत बेजार हो गए, उस दिन सुबह उठे इन्हें पता चलेगा जी आप वापस जाएं रायबैंड, उधर आप रेस्ट करें। और अब जो है ना, मैंने एक नया लेला भर्ती कर लिया। आज शरीफ क्या करता था, ये जी 3 माह में पुल बनना था, मैंने 2 माह में बना दिया। ठीक है जी, 2 माह में बन जाता है जब आप 3-3 शिफ्टों में काम करें। 8-8 घंटे की 3 शिफ्टें जब आप लगाएंगे, 24 घंटे आप 3-3 लेबर्स लगाएंगे। लेकिन उसका फर्क क्या पड़ता है कि जो प्रोजेक्ट आपका 2 करोड़ में होना है वो 6 करोड़ में होता है, और जो 10 करोड़ में होना है वो 20 करोड़ में होता है। तो अब ये जो नए वंडर बॉय हैं जो इस वक्त हमारे बादशाह सलामत के, वो उनके जहन में बस यही मुल्क में तरक्की है, या इसी तरीके से मेरी सीवी बेहतर हो सकती है कि जो प्रोजेक्ट शहबाज शरीफ 1 माह में करता था वो मैं 20 दिन में करूं, जो वो 20 दिन में करता था वो मैं 10 दिन में करूं, जो वो 10 दिन में करता था वो मैं तो ये 6 दिन में। आप जिस वंडर बॉय का जिक्र कर रहे हैं ये वही है या फिर बिलावल भुट्टो साहब भी हो सकते हैं सर? बिलावल को तो आप वंडर बेबी कह सकते हैं, वो तो अभी वंडर बॉय नहीं बना। तो मेरे ख्याल में ये वंडर बॉय जो है ना, मेरे ख्याल में, मैं अपना अंदाजा बता रहा हूँ कि और भी निकाल के ला सकते हैं। बिलावल तो अभी वंडर बेबी है, उस बेचारे ने क्या करना है। मेरे ख्याल में ये वही है जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, और उन्होंने इसी को तरक्की समझ लिया और इसी को अपनी सीवी समझ लिया कि मैं जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो बेशक 10-20-30 करोड़ महंगा हो जाए, मेयार बेशक बुरा हो जाए, रोड बेशक बैठ जाए, पुल बेशक बैठ जाए, लेकिन मैंने बस उसको रिकॉर्ड दिनों में, शहबाज शरीफ से भी ज्यादा जल्दी से, यानी कि कम दिनों में मैंने उसको कंप्लीट करना है। तो ये इसी को जो है वो समझते हैं कि यही मेरी कारकर्दगी है, क्योंकि बादशाह सलामत को यही पसंद आता है। तो बादशाह सलामत का दिल तो फिर सर आप लोगों से भी तो भरा था ना, खान साहब से भी तो भरा था, फिर वो तो किसी से भी भर सकता है, कभी भी भर सकता है, इसीलिए तो फिर तब्दीलियां होती है ना फिर उस मंजरनामे पर। नहीं, इमरान खान जो है ना, वो तो वोटों के जरिए इक़्तिदार में पहले भी आया था, दोबारा भी आना चाहता है। इसीलिए तो उसको निकाला गया कि वो जो है वो बादशाह सलामत के शूज नहीं पॉलिश करता था। अगर वो शूज पॉलिश करता तो उन्हें क्या जरूरत थी नया एक अदली और मुंशी लेके आने की? इमरान खान ही करता रहता। देखे ना, आप मुझे बताएं, राना सनाउल्लाह ने एक दिन बयान दिया, आपने भी शायद सुना होगा, कि एक दफा हम बैठे थे और एक कमरे में बाजवा साहब बैठे हुए थे और इंतजार कर रहे थे कि इमरान खान आए बतौर वज़ीर आज़म और आके ब्रीफिंग दें। तो उन्होंने को आधा घंटा इंतजार किया बाजवा साहब ने, और खान साहब नहीं आए क्योंकि वो नहीं आना चाह रहे थे ब्रीफिंग में। तो उन्हें ऐसा बंदा तो पसंद नहीं आता ना, उन्हें तो वो पसंद आता है कि जो बादशाह सलामत के आने से पहले दरवाजा खोल के खड़ा हो और पहले चेक करे कि अगर शूजों पे थोड़ी बहुत मट्टी नहीं भी लगी हुई तो एहतियातन ही ब्रश मार के या कपड़ा मार के साफ कर देता है सर कि इसको तो बादशाह वर्किंग रिलेशनशिप कहते हैं ना सर, वो तो अच्छा ही होना चाहिए, इंतजार किसी को भी नहीं करवाना चाहिए, ना प्राइम मिनिस्टर साहब को कराना चाहिए, ना दूसरी साइड के लोगों को कराना चाहिए। इसी को तो एक नहीं पेज पे कहते हैं ना, आप लोग थे भी एक पेज पर, बड़े अच्छे तरीके से थे एक पेज पर।
रिलेशन आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। किसी वक्त खान साहब का बड़ा अच्छा भी था, इसमें भी कोई शुबा नहीं है। खान साहब खुद भी कहते थे बड़ा अच्छा है, लेकिन वर्किंग रिलेशन और होता है, और किसी की गुलामी करना या किसी की पॉलिसी पे चलना वो कुछ और होता है। ये वर्किंग रिलेशन की मीटिंग नहीं थी, ये कुछ और किस्म की मीटिंग थी। तो मैं सिर्फ तो ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर मतलब आप सोच सकती हैं कि बादशाह सलामत इंतजार कर रहे हो और शहबाज शरीफ उनको आधा घंटा छोड़े, आधा मिनट या आधा सेकंड भी इंतजार करवाएगा? शहबाज शरीफ तो 1 घंटा पहले वहाँ पे अपने पैंट कोट टाई ठीक करता हुआ खड़ा होगा कि बादशाह सलामत आने वाले हैं, चेक करो किसी चीज़ की कोई कमी ना रह जाए। तो वो ये फ़र्क है ना इमरान खान में और एक अर्दली में या एक लेले में या एक डमी वज़ीर-ए-आज़म में। तो इस एटीट्यूड को आप जो है ना अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप अप्रिशिएट कर रहे हैं या अभी आप टॉन्ट कर रहे हैं? नहीं, मैं तो हकायक बता रहा हूँ, आप इसको जैसे मर्ज़ी समझ लें। नहीं, तारीफ तो देखिए ना, करनी चाहिए ना फिर सर, अगर वो जो इतना। जो जो अवाम के वोटों से आएगा वो किसी के शूज़ पॉलिश नहीं करेगा, वो आईन और कानून के दायरे में रह के अपने भी काम करेगा, उसको भी काम करने देगा। और जो शूज़ पॉलिश करके आएगा उसने शूज़ ही पॉलिश करने, और उसने और कुछ तो करना नहीं। ठीक है, आमिर मुगल साहब बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा गुफ्तगू कर रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से उनका ये कहना था कि ये स्ट्रीट मूवमेंट चलती रहेगी, इसका तसलसल आगे बढ़ेगा और ये ज़्यादा अच्छे तरीके से हम देख रहे हैं कि सिंध की आवाम इनका इस्तकबाल करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, हलीम आदिल शेख साहब और जितने भी लोग हैं सूबाई सतह पर जो काम कर रहे हैं, वो चेयरमैन हो सकते हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे और इसी तरह से हमने इसको लेकर चलना है। सिर्फ पंजाब या सिंध तक नहीं, दूसरे सूबों तक भी रखना है। इस्लामाबाद भी हम जाएंगे और उसके बाद ये हल्का हल्का सा चलता रहेगा तो साथ ही मुज़ाकरात की स्पीड भी थोड़ी बढ़ जाएगी। जिस तरह से आज भी कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात के हवाले से अभी कोई राब्ता नहीं हुआ पीटीआई के साथ हुकूमती रहनुमाओं का, और उसके साथ ही राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि अगर राब्ता होता भी है तो फिर टॉप के 3 लोग या 4 लोग वहाँ से होंगे, टॉप के 3 या 4 लोग वहाँ से होंगे और फिर ये मुज़ाकरात शुरू होंगे। तो आई होप कि इसके अंदर कोई पॉजिटिव सिनेरियो बन सके, लेकिन इसके साथ साथ बहुत से लोगों को अपने एटीट्यूड को भी पॉजिटिव करना पड़ेगा। जो पुरानी चीज़ें जो हो चुकी हैं उनको गिव अप करना पड़ेगा, जो खासा मुश्किल नज़र आता है ऐसे हालात में। इसके साथ ही नाज़रीन, शो का वक्त हो, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।